हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, माय फैमिली एंड माय लवली व्यूअर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे इस फर्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर विजिट माय चैनल। और अब हम बात करते हैं अपने आर्ट के बारे में। तो मैं बना रही हूँ एक गणपति जी की पेंटिंग, जिसके लिए अभी मैं कुछ लाइट आउटलाइंस क्रिएट कर रही हूँ, जिससे मुझे ये समझने में आसानी होती है कि मेरे पेंट ब्रशेस किस लाइन के बाहर नहीं जाने हैं और कहाँ तक जाने हैं। तो अगर आप भी पेंटिंग करते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आउटलाइंस भले ही रफली हों या लाइट हों, आउटलाइंस इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट ब्रश से कलर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें इतनी प्रैक्टिस और इतना नॉलेज होना चाहिए कि हमारा ब्रश कहाँ जाएगा और कहाँ से यू टर्न लेगा। इसलिए अगर आपके हाथ अभी प्रैक्टिस में फ्री नहीं हुए हैं तो आप पेंसिल की हेल्प ले सकते हैं। तो अब बारी है हमारे यहाँ पर कलर फिल करने की, और हम अपने मुकुट को कलर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने ब्राउन से एक कलर लाइट शेड लिया है, और इसकी डिटेलिंग के लिए हमने गोल्डन कलर का यूज़ किया है। अच्छा, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि हम भी ऐसी पेंटिंग कर लें, या फिर हमसे नहीं होगी, या फिर करने का ट्राई करते होंगे पर एक फोबिया होगा जो अंदर से रोक देता होगा। मैं आपको बता दूं कि पहले मैं भी एक बिगनर ही थी, और मुझे भी कलर और डिज़ाइंस क्रिएट करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी आती थी। तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका हैंड फ्री होता जाएगा और आप धीरे धीरे अच्छी पेंटिंग करने लग जाएंगे। और ये बात सिर्फ पेंटिंग के लिए नहीं है, अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और हमें आज से नहीं, बचपन से ये बात सिखाई जाती है। जैसे एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के झुनमत होत सुजान, रसे रावत जावत के सिल पर परत निशान। इसका मतलब ये है हिंदी में कि अभ्यास करते करते एक मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। जब एक रस्सी भी पत्थर पे निशान छोड़ सकती है तो फिर हम मनुष्य की बुद्धि तो इतनी कोमल और प्रगतिशील होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं उससे। वास्तव में निरंतर अभ्यास बहुत बड़ा गुरु होता है। अभ्यास के सहारे मनुष्य बड़े से बड़े आप कोई भी उपलब्धि पा सकते हैं। मतलब प्रैक्टिस से आप किसी भी अचीवमेंट को हिट कर सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, सबसे होगा। बस करने की एक डेडिकेशन होनी चाहिए अंदर कि हमको ये करना है। इंसान को अपना एक गोल पता होना चाहिए, उसको एम पता होना चाहिए। जब तक आपको अपना एम, लक्ष्य नहीं पता होगा तब तक आप उस लक्ष्य को भेद ही नहीं सकते। तो पहले आप अपना इंटरेस्ट पता कीजिए कि किस चीज़ में, उसके बाद पूरी डेडिकेशन के साथ उस काम में लग जाइए। डेफिनेटली आप उस पर सक्सेस ही होगे। तो चलिए अब हम वापस से अपने आर्ट की तरफ आते हैं। तो हमने गणेश जी की पूरी बॉडी पे हमने पहले ही स्किन कलर अप्लाई कर दिया है, और अब हम यहाँ पर उनके हेयर्स में कलर कर रहे हैं, जो कि हमको मुकुट से बाहर निकलते हुए, उभरते हुए दिखाने हैं। और उसके बाद हम चलते हैं इनके आइज़ की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आइज़ के लिए हमको कोई भी नॉर्मल ब्रश नहीं चाहिए होता है। आइज़, क्योंकि ये बहुत ही बारीक काम है, अगर आप किसी छोटे पोर्ट्रेट पे काम कर रहे हैं तो स्पेशली आप एक पॉइंटेड ब्रश लें, और जब भी ये आइज़ नोज़ की बारी होती है तब आप पॉइंटेड ब्रश ही यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ही डिटेलिंग वाला काम होता है। अच्छा, अगर आप पॉइंटेड ब्रश से काम नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी पेंटिंग नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। पर क्या होगा कि कभी आँखें एक बड़ी हो जाएगी, दूसरी छोटी हो जाएगी, दूसरी साइड का नोज़ शेप आपका अच्छा बन जाएगा, पता चले दूसरी साइड का थोड़ा मोटा बन जाएगा, और आप उसको एडजस्ट करने के चक्कर में जो अपना डबल टाइम इन्वेस्ट करेंगे उस पेंटिंग के अंदर, वो बिल्कुल वेस्ट है। इसीलिए हमेशा ब्रश आप वही लें जहाँ पर जिस ब्रश की ज़रूरत है। और आप भी अगर पेंटिंग, स्केच, आर्ट, क्राफ्ट इस तरह की वीडियोस में रिलेटेड हैं या इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे रिलेटेड वीडियोज़ हम यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े रहें। आप में से कोई भी अगर किसी भी तरह की आर्ट पेंटिंग मुझसे करवाना चाहते हैं तो मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप आइज़ पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट ब्लैक अप्लाई ना करें, पहले ब्राउन करें और जहाँ पर ज़्यादा डार्कर की ज़रूरत है वहाँ पर आप ब्लैक शेड डालें। तो फाइनली अब बारी है हमारे गणपति जी के बड़े बड़े कान और लंबी सी सूंड की। तो हमने इनके सूंड में सबसे पहले जो टेक्सचर्स अप्लाई किए हैं ये ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर में हमको लाइट शेड्स की लाइन इनके सूंड के अंदर फिल करनी है और उन्हें अच्छी तरीके से ब्लेंड करनी है। साइड में जो हमने एचेस बनाए हैं इनको हमको ब्लेंड कर देना है। और अब दूसरे जो इनकी भुजाएं बना रहे हैं ये भी ब्राउन कलर हमने अप्लाई किया है, ये भी ब्लेंड होगा। ये इसी तरह नहीं छोड़ना है, इसको आउटलाइंस में ब्लेंड करना होता है ताकि वो लाइंस जैसे ना दिखें, एक आउटर लाइन जैसा दिखे। तो आप सभी को गणपति जी के बड़े बड़े कान और लंबी सी सूंड की स्टोरी तो पता ही होगी कि उनकी ही लंबी सी सूंड क्यों होती है और इतने बड़े बड़े कान क्यों होते हैं। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। शिव और पार्वती जी के पुत्र थे गणेश जी को उन्होंने द्वारपाल बनाकर द्वार पे बिठाया था और ये कहा था कि किसी को अंदर मत आने देना। और वो पार्वती जी के पहरेदार बनकर के द्वार पे बैठे हुए थे। उतने में शिव जी आते हैं और शिव जी उनसे अंदर जाने को कहते हैं, पर गणेश जी उनको अनुमति नहीं देते कि आप अंदर जाएं। और शिव जी क्रोधित होकर उनका गला काट देते हैं और माता क्रोधित होकर फिर आती हैं और तब शिव जी गणेश जी के धड़ से एक हाथी का सिर जोड़ देते हैं। तब से वो एक हाथी के स्ट्रक्चर में उनका फेस रिवील होता है, जो कि लंबी सी सूंड और बड़े बड़े कान होते हैं। तो ये स्टोरी है गणेश जी के बड़े बड़े कान और लंबी सी सूंड की। तो इसीलिए हम हर भगवान के आँख कान नाक मुँह बनाते हैं, लेकिन गणेश जी के बड़े बड़े कान और एक लंबी सी सूंड बनती है। तो जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया और पता होना ज़रूरी भी है, ताकि कभी भी आपकी पेंटिंग में कोई भी टिप्पणी करे और ये कहे कि यार तुमने इसके कान अच्छे नहीं बनाए, तुमने इसका ये अच्छा नहीं बनाया, तो आप बता सको कि इनके कान अच्छे नहीं बन के, इनके कान ऐसे ही बनते हैं। और ये गणेश जी के हाथी के कान है, तो हाथी के कान ऐसे ही होते हैं, कभी हाथी को देखना। तो कोई भी आपकी पेंटिंग में नुक्स नहीं निकाल पाएगा जब आपको एक पेंटिंग के अंदर की स्टोरी पता होगी, है ना। एक आर्टिस्ट ही आर्ट की समझ रखता है। तो अगर कोई इंसान आकर आपसे ये कहता है कि ये तो ऐसा बना है, ये तो वैसा बना है, तो उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। आपको अगर ध्यान देना है तो उन लोगों की बातों पे ध्यान दीजिए जिनको रियल में उनका नॉलेज है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको प्रोत्साहित नहीं करते, मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट करते हैं। तो डीमोटिवेट करने वाले लोगों से आप दूर रहें। और अगर आपको मोटिवेशन लेना ही है तो किसी नॉलेजेबल पर्सन से लें। किसी गलत इंसान के पास जाकर आप पूछोगे कि मेरी ये पेंटिंग कैसी बनी है और उसको पेंटिंग का पी भी नहीं पता है, तो वो क्या ही बताएगा। तो आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई ये कहता है कि अरे नहीं ये तो अच्छी नहीं बनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने उस पेंटिंग के पीछे कितनी मेहनत करी है और कितनी नॉलेज आपको ऑलरेडी उस बारे में है। तो आप लोगों से बात करते करते ये पेंटिंग भी कंप्लीट होने को आ गई है। हमने इनकी पूरी बॉडी, उनके पूरे शेड्स हर तरीके से अच्छे से बना दिए हैं और ये हम उनका आसन बना रहे हैं। आप गणेश जी को हवा में तो नहीं लटका सकते ना, इसके लिए उनका आसन उनको देना बहुत ज़रूरी है। और हमारी ये पेंटिंग कंप्लीट होने ही वाली है। हमने इनके पर्दनी में गोल्डन और वाइट कलर से पूरे शाइन्स और फोल्ड्स देके कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है इनके गर्दन की। तो गर्दन में पहले मैंने येलो कलर अप्लाई किया है और येलो कलर अप्लाई करने के बाद इसमें गोल्डन कलर से टेक्सचर देंगे, डिटेलिंग करेंगे। जैसे कि हमने मुकुट में की थी वैसे ही गर्दन में छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं, तो वो भी हम गोल्डन कलर से फिल कर देते हैं। तो हमारा और आपका साथ आज यहीं तक था।
आगे आने वाली वीडियोस में हम फिर मिलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए अंजना आर्ट क्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और सीखते रहें। Goodbye.